तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे अपना डेस्क ऑर्गेनाइज़ किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजीबी। माई सेल्फ खुशबू एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारा ये रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली इस रूम को हम लोग एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रंक्स रखे हैं एंड मैं यहाँ पे अपने DIYs की सारी वीडियोस यहीं पे शूट करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लाकर डंप कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है। एक्चुअली ये इतना भी बिखरा नहीं होता, बट कुछ टाइम से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस चीज़ें डंप करती जा रही थी। तो ये है वो पार्ट। एंड ये अलमीरा हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ था, जिसे मैं उठा के लाई हूँ और अब मैं इसमें अपने आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड स्टफ्स को स्टोर करूँगी, सो दैट कि मुझे थोड़ा एक्सेसिबल हो एंड मेरी चीज़ें मुझे ईज़िली मिल जाएं एंड थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे। तो इस अलमीरा की कंडीशन बहुत ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्क्रैचेस हैं एंड जंग लगी हुई है काफ़ी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका मेकओवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप वाटर से भी इसे क्लीन कर सकते हैं या फिर ड्राई क्लॉथ से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे वाइप कर लिया है। जो एक्स्ट्रा डर्ट था वो हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं ये वॉलपेपर यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। आई थिंक ये कुछ 150 to 200 समथिंग में पड़ता है। कभी कभी ये महंगा भी होता है, कभी कभी सस्ता भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि कब ऑफ़र है और कब आपको रीज़नेबल पड़ रहा है, तब आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अब स्प्रे पेंट एंड अंदर मैंने एक न्यूज़पेपर स्टिक कर दिया है, सो दैट कि स्प्रे पेंट मेरे अंदर की चीज़ों को पेंट ना कर दे। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ एजेस को ही स्प्रे पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो इनेमल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे पेंट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वॉलपेपर स्टिक करती हूँ, जैसे कि अगर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ वॉलपेपर को, तो वो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो उखड़ जाए, फिर वो गंदा दिखेगा। इसके लिए मैं सिर्फ फ्लैट सरफेस पे ही वॉलपेपर स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरा डायमेंशन है उस साइज़ का मैंने कट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं पैनल वाइज वॉलपेपर्स को स्टिक करूँगी। अब मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि आप एक बार में पूरा स्टिक कर लो और बीच में उसे काट दो, बट वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप साइज़ लेकर के उसे स्टिक करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप यहाँ पे कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फैब्रिक की हेल्प से भी इसे अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा इजी यहाँ पे फैब्रिक लगा, क्योंकि कार्ड से कितनी बार फटने का भी चांसेस होते हैं, बट फैब्रिक से वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही स्मूथली आप इसे स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो की होल था और मैंने की होल को पेंट नहीं किया था, मैं भूल गई, तो मैंने उसे बाद में पेंट कर दिया एंड मैं उसके ऊपर से यहाँ से वॉलपेपर को अच्छे से कट करके मैंने निकाल लिया। अब जो कॉर्नर्स में हमें स्टिक करना है, जहाँ से डोर खुलती है, वहाँ पे भी हमें अच्छे से किसी कार्ड की हेल्प से या अपनी नेल की हेल्प से आप पेपर को अच्छे से अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा अलमीरा पार्ट हो चुका है। अब मैं ये रूम को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, मैं डीक्लटर करूँगी अपनी चीज़ों को। मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट के चक्कर में बहुत सारा कचरा जमा हो गया है, तो अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। मेरे बहुत सारी चीज़ों में फंगस भी लग गया है, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ईज़िली चीज़ों में फंगस लग जाता है। तो मैं उन्हें अच्छे से पैक कर रही हूँ। एक एक चीज़ को मैंने पॉली बैग में पैक करके रखा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये एक ट्रॉली रखी है, जिसके अंदर मैं अपने पेंट्स एंड कुछ ब्रशेज़ रखूँगी एंड जो भी फेविकॉल है, ग्लू है, जो भी मेरे पास ग्लू है, उन सब को मैं इन 3 लेयर में अच्छे से अरेंज कर दूँगी। क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के टाइम पे लगता है, मुझे चाहिए होता है कि बस फटाफट मुझे मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। अगर मैं बहुत अच्छे से कहीं सहेज के रख दूँगी तो वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है एक एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि कितनी बार मुझे ग्लू गन यूज़ करना होता है, कितनी बार मैं यहाँ पे ड्रायर यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैंने सब कुछ हटा दिया है एंड इसे भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक यू एंजॉय द म्यूज़िक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना सारा डीआईवाई यहीं पे करती हूँ, तो इसका मैंने डेस्क ख़राब कर दिया है। एक्चुअली ये वॉलपेपर था, मैंने लास्ट ईयर लगाया था एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईज़िली ये पील ऑफ हो जाता है एंड अपने कोई भी स्टेन या फिर कुछ भी नहीं छोड़ता, बहुत ही ईज़िली ये रिमूव हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे न्यू वॉलपेपर स्टिक कर दूँगी। सेम वॉलपेपर मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने उसे ही यहाँ पे स्टिक कर दिया है। क्योंकि मेरे पास सामान बहुत है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने ये एक बॉक्स लिया है एंड इसके अंदर मैंने उन चीज़ों को स्टोर कर दिया है जो मुझे कभी कभी काम आने वाले हैं। एंड उसके ऊपर भी मैं बचा हुआ वॉलपेपर स्टिक कर दूँगी। तो अब चलते हैं हम ये देखने कि मैंने अपनी चीज़ों को कैसे रखा है। तो यहाँ पे ये कुछ ईयरिंग मेकिंग किट है जिसको मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स में रखा है एंड ये मैंने कुछ बॉक्सेस अमेज़ॉन से मंगवाए हैं बीड्स को स्टोर करने के लिए। ये 3 का सेट आया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अलमीरा के अंदर इन सारी चीज़ों को अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत काम नहीं आते हैं, कभी-कभी ही काम आते हैं। एक और मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है जिसके अंदर मैं अपनी ये कुछ बीड्स रखूँगी, कुछ पेपर फ्लावर्स को अच्छे से रख दूँगी सो दैट कि ये ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से मैं हर चीज़ को अलग-अलग बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि इस बॉक्स में यही चीज़ मिलेगी। तो ये पिछले 1 साल से इस बॉक्स के अंदर मैंने क्ले कटर रखा है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक नायका का बॉक्स था मेरे पास जिसमें मैंने अपने सारे टेप रखे हैं। मेरे पास वाशी टेप बहुत कम है क्योंकि मैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करती। मेरे पास फंक्शनल टेप ज़्यादा है, डेकोरेटिव टेप कम है मेरे पास। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था कार्डबोर्ड एंड बेस्ड फैब्रिक से। तो यहाँ पे भी मैंने अपने कलर्स, 3D आउटलाइनर्स, कटर्स सब कुछ को मैंने यहाँ पे अच्छे से रखा है। ये सब मुझे रेयरली काम आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनका काम नहीं पड़ता, कभी-कभी काम पड़ता है तो मैं यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट बॉक्स जो था उसमें मैंने कुछ निक-नैक चीज़ें, कुछ कलर्स एंड कुछ यादें रखी हैं मैंने इसमें। एंड ये बॉक्स भी पिछले 1 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ये गंदा भी नहीं हुआ है एंड ये ख़राब भी नहीं हुआ है। ये मैंने कैनवास रोल मंगाया था अमेज़ॉन से, अभी तक मैंने इसे अनपैकेजिंग इसकी नहीं की है, तो मैं करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये कुछ चार्ट पेपर्स हैं मेरे पास, कलरफुल पेपर्स हैं, तो इनको मैं रखती हूँ एक बिन के अंदर एंड इसको मैं सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि ये भी मुझे कभी-कभी ही काम पड़ता है। तो अब आते हैं कुछ अपने डेस्क के डेकोरेशन की तरफ। ये बॉटल भी काफ़ी टाइम हो चुका है बनाए एंड कुछ स्केच पेन्स मैंने रखे हैं जो मुझे फटाफट से कुछ मार्क करना होता है, कुछ लिखना होता है तो मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। एंड मेरे कुछ नोटबुक्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं एंड ये है एक पिगी बैंक जो मैंने लिया था मिनीसो से, इसको मैं बुक एंड की तरह यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है एक स्पीकर एंड कुछ बॉटल्स। इन बॉटल्स को मैंने यहाँ पे टेम्परेरी रखा है, इन्हें मैं जा रही हूँ सेल करने। एंड ये है एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, मिनी चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जिसमें मैं अपनी निक-नैक चीज़ें रखती हूँ। सब कुछ यहाँ पे आपको डीआईवाई से ही रिलेटेड मिलेगा। इन बॉटल्स को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है सो दैट कि ये अच्छे से सूख जाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्केच पेन से एक हाथी बनाया था, 2 साल 2.5 साल हो गया मुझे बनाए। एंड ये एक गैल्वेनाइज्ड कंटेनर है। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने लिया है मिनीसो से।
तो ये एक स्पंज बॉब का पेन होल्डर मैंने बनाया था, आई थिंक 4 to 5 मंथ्स हो गए होंगे। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरे कुछ टूल्स, मेरे क्ले कटर्स एंड मेरे कुछ पेंटिंग ब्रशेस मैं यहाँ सामने रखती हूँ। तो ये कुछ ब्रशेज़ मैंने अमेज़ॉन से एंड इत्सी बित्सी से मंगाए हैं। मेरे ब्रशेज़ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि काफ़ी टाइम से हैं ये ब्रशेज़ मेरे पास, नहीं, ये नए हैं, पुराने वाले मैंने ख़राब कर दिए हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैंडी चाहिए होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ओल्ड ब्रशेज़ हैं जो ख़राब हो चुके हैं, बट फिर भी काम आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक्स रखे हैं, कुछ पेंसिल रखे हैं, मेटल के स्केल्स रखे हैं, कलर रखा है, सीज़र कटर एंड एक कप जिसमें मैं अपने ब्रशेज़ को वॉश करती हूँ, एंड कुछ पेपर्स जो मुझे फटाफट से चाहिए होते हैं लिखने के लिए या कुछ भी प्लान करने के लिए। नेक्स्ट रो में मैंने रखा है अपने कुछ कलर्स एंड वार्निश है, यहाँ पे आपको चॉक पेंट है, जेसो है, एंड उसके नेक्स्ट लेवल पे मैंने अपने सारे ग्लूज़ रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने एक स्पून भी रखा है एंड यहाँ पे मैंने पेपर पंचर रखा है, नीचे मैंने पीओपी रखा है, ग्लू रखा है, ग्लू गन रखा है। तो सब कुछ मैंने इस शेल्फ पे सामने रखा है एंड ये कभी ख़राब नहीं होता, ये अरेंज ही होता है, बस थोड़ा सा गंदा हो जाता है बट वैसे अरेंज होता है ये। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अपने फोम शीट्स एंड पेपर्स को अरेंज करके रखती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके के बैग्स यूज़ करती हूँ। एक एनवेलप बैग में मैंने अपने डेकोपात से रिलेटेड सारे पेपर्स एंड नैपकिन्स को स्टोर करके रखा है, सो दैट कि मुझे पता हो कि हाँ मेरे पास कितना है, वरना एक उस फाइल में ढूंढ रही, एक उस फाइल में ढूंढ रही। नेक्स्ट एनवेलप में मैंने रखे हैं कुछ फोम शीट्स एंड फेल्ट एंड जूट के कुछ फैब्रिक्स। तो थर्ड एनवेलप में मैंने अपने कुछ कार्बन पेपर एंड प्रिंटेड पेपर रखे हैं। इसमें आपको काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े भी देखने को मिलेंगे, कभी कभी उनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने उनको फेंका नहीं है, इसमें अच्छे से स्टोर करके रखा है। तो ये कुछ शीट्स हैं मेरे पास कलरफुल। एंड लास्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक ओटोमन, जिस पे मैं बैठ के अपना DIY करती हूँ। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा BZB16। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।